विशिष्ट कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। माननीय मित्र जी, एक बार पुनः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम एक बार पुनः स्वागत करेंगे हमारे परम आदरणीय माननीय कृपा जी का। अवसर बहुत विशिष्ट है। आज विश्व युवा दिवस है। करोड़ों भारतीय एवं विश्व के लोगों के रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है और माननीय कुलपति जी के भी 2 वर्ष इस विश्वविद्यालय में, जिसको हम द्वितीय वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बहुत सारे मंतव्यों से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी सभी चीजें प्रेषित करेंगे माननीय कुलपति जी तक। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि वह एक पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय कुलपति जी का स्वागत करें। आदरणीय विनय सिंह सर माननीय कुलपति जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। पुष्पगुच्छ माननीय कुलपति जी को भेंट करें। शब्द है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी भावनाएं हैं, क्योंकि सभी चीजों में पुष्पगुच्छ के रूप में आपको प्रेषित कर रहे हैं माननीय कुलपति जी। मैं परीक्षा नियंत्रक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप माननीय कुलपति जी को एक बुके भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर SP सिंह सर से कि वह एक पुष्पगुच्छ माननीय कुलपति जी को भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा संकाय इंजीनियरिंग प्रोफेसर MM सिंह सर से कि वह एक पुष्पगुच्छ माननीय कुलपति जी को भेंट करें। निदेशक IQAC एवं टीम स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर सुनील कादर जी से निवेदन है कि वह माननीय कुलपति जी को एक पुष्पगुच्छ भेंट करें। संकाय अध्यक्ष विज्ञान प्रोफेसर RK सिंह सर से निवेदन है कि वह माननीय कुलपति जी को एक पुष्पगुच्छ भेंट करने की बात करें। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर अर्चना वर्मा मैम से कि वो आए और माननीय कुलपति जी को एक पुष्पगुच्छ भेंट करें। सभी डीन्स, अपनी पूरी पेरेंट्स, पूरे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब की ओर से आप तक के भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं माननीय सर। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी से कि वह एक पुष्पगुच्छ माननीय कुलपति जी को भेंट करें। प्रोफेसर DK प्रसाद से निवेदन है कि वह एक पुष्पगुच्छ माननीय कुलपति जी को। Next, criteria 1, coordinator.
आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। मैं मंच के सभी वचनसीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि माननीय कुलपति जी का हम लोगों ने एक विशेष माला माननीय कुलपति जी के लिए बनवाई है, उसके माध्यम से हम कुलपति जी को एक बार और सम्मानित करना चाहते हैं। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा है कर्म जिसका। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा है कर्म जिसका। अबाधित ज्ञान का आधार है जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार है जो। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Honorable Vice Chancellor of Budelkund University, Professor Mukesh Patil sir. गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मेरे पारिवारिक सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार, असीम स्नेह और प्यार। आज निश्चित ही पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत की धरती पर कलकत्ता में 1863 में आज ही के दिन एक व्यक्तित्व का जन्म हुआ और उस व्यक्तित्व के बारे में यदि आप सोचेंगे कि 4 जुलाई 1902, कल्पना करें 1863 से जिस व्यक्ति ने यात्रा प्रारंभ की और 1902 तक चली, मात्र 39 इयर्स, 40 साल में एक साल कम व्यक्तित्व इस सृष्टि पर रहा, संसार पर रहा, पर पूरी देश दुनिया को अपने विचार से, अपनी ऊर्जा से, अपने सोच से एक दिशा दे दी है कि आज भी हम 1902 के बाद भी ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी आज हम सबके बीच हैं, हमारे पास उपस्थित हैं और हमको आज भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा
आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से हम सबको एक दिशा देने का प्रयास किया है। आज स्वामी विवेकानंद जी को हम सभी लोग नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो। कैरेक्टर बिल्डिंग पर एक फोकस किया, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। और उसके आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से उद्घोष किया कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। The education means the holistic and 360 development of the students and the youths। जो उनके विचार थे, जो उन्होंने वर्षों पहले कहे थे, और भारत सरकार द्वारा वर्षों बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया तो उसमें निश्चित ही स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार था, जो सपना था, जो संकल्प था, उस संकल्प को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी को भी याद करते हैं। उनके कुछ शब्द थे युवाओं के लिए, यूथ के लिए, जो यूथ के प्रेरणा स्रोत हैं कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। आज भी हम जब अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, या जो मंजिल या जो टारगेट या ऑब्जेक्टिव को हम निर्धारित करते हैं और आज याद करते हैं, तो हम विवेकानंद जी की उस प्रतिभा को भी देखते हैं, उन फोटो को भी देखते हैं जब उन्होंने कोई टारगेट अचीव करने के लिए कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। यह मूल मंत्र कमोबेश हर युवा के दिल में एक चित्र के रूप में शोभायमान हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। आज पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है। कुछ उनके कई प्रसंग हैं जिनको कई रूप में कई लेखकों ने प्रस्तुत किया है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हुए थे और कहीं यात्रा कर रहे थे। उनके पास दो अंग्रेज भी बैठे हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी भगवा वस्त्र में वहां बैठे हुए थे। अब स्वामी विवेकानंद जी को देखकर वो दोनों अंग्रेज आपस में बातचीत करने लगे कि ये जो साधु संत हैं, ये देखिए फर्स्ट क्लास में घूमते हैं, दूसरों के पैसों पर यात्राएं करते हैं, इनका जीवन आप देखिए बढ़िया आनंद से गुजरता रहता है। इंग्लिश में बात कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी भी उनकी तरफ देख रहे थे और कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे, सुन रहे थे। कुछ समय बाद जो टिकट कंडक्टर था वो आया और उसने टिकट चेक किए, तो स्वामी विवेकानंद जी का भी टिकट चेक किया। तो जो टीसी था उसने इंग्लिश में बात की। तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने भी फर्राटेदार इंग्लिश के माध्यम से उसको रिप्लाई दिया, तो वो जो दोनों अंग्रेज थे बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर शॉक हो गए, अमेज हो गए कि अरे ये क्या स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि एक स्वामी है, साधु संत या एक सन्यासी क्या इंग्लिश इतनी अच्छी बोल सकता है। तो फिर अंग्रेजों ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि करीब 15-20 मिनट से हम लोग बैठे हुए हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आपको स्टीयर कर रहे थे, आपको देख रहे थे, आपको रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि जब मेरे सामने मेरी आलोचना हो रही थी तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ऐसी स्थिति में मेरी सहन शक्ति और बढ़ी और निखरी थी। यह आपके अपने विचार थे। कोई यदि किसी की बुराई करता है, देखिए कितनी बड़ी चीज है, इसको लाइफ में उतारने की कोशिश करिए।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आप बुराई करते हैं, ये आपके अपने विचार, वो आपने प्रकट कर दिए। किसी की बुराई करते हैं, आपके अपने विचार थे, आपने प्रकट कर दिए, या तो मन में रख लिए या किसी को बोल दिया, प्रकट कर दिए आपने। मेरा अपना निर्णय है कि मुझे धैर्य नहीं छोड़ना है। मैं आप पर गुस्सा करता तो नुकसान आपका नहीं, मेरा ही होता। जिसका कंक्लूड है रिकमेंडेशन कि जब कोई हमारी बुराई करता है, या हम जो कार्य करते हैं, विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं, परिवार में कार्य करते हैं, बुराई है कि उसका व्यू पॉइंट है बुराई देखना, जो वो बुराई देखने के लिए है जन्मा है, ये हो सकता है। तब हमारे धैर्य की असली परीक्षा होती है। बुरी बातों को सहन करने की शक्ति हमें कई समस्याओं से भी बचा लेती है। एक प्रसंग और है स्वामी विवेकानंद जी का, कि एक दिन स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति लगातार प्रश्न पूछ रहा था। उसने ये भी बोला कि मैं दिन भर कई काम करता हूँ, खूब प्रयास करता हूँ, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं होता और पहुंचता कहीं नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या काम करते हैं भाई? भैया पूरे सुबह उठते हैं 8 बजे और शाम तक क्या काम करते हैं? तो कहने लगे साहब मैं केवल लोगों की बुराई ही देखता रहता हूँ कि इसकी क्या बुराई है, ये कैसे बैठा है, ये कैसे कार्य कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। साहब सुबह से मैं उठता हूँ केवल नेगेटिव सोचता हूँ, केवल नेगेटिव सोचता हूँ, और जब शाम को घर पहुंचता हूँ लगता है कि मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। तो ये हमारी लाइफ का चरितार्थ है। जब इसी से हम अब जो हमारा आज का पार्ट है, पार्ट 2, कि 2 साल कंप्लीट हुए हैं और आज हम सब लोग यहाँ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने मेरा स्वागत किया। दूसरा, मैं आपको ये धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। तो जब मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो मुझको ऐसा लगा कि जितना मुझमें टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, कॉम्पिटेंस है, स्किल है, मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट इस यूनिवर्सिटी को करूंगा। इस सोच, इस पॉजिटिव सोच के साथ मैंने इस यूनिवर्सिटी को जब ज्वाइन किया, द मोमेंट आई डिसाइडेड माय टारगेट्स, किसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है। अब जब मैंने अपना कार्य किया, लोगों से इंटरेक्शन किया तो उसके अनुसार, स्किल के अनुसार मैंने अपनी टीम बनाता गया, जोड़ा उसके बाद जब मुझे कुछ समय ऐसा लगा कि कई कार्य ऐसे हैं कि मैं इनको देता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई ये काम आपको दिया है, आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मालूम चला नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आता हूँ, अगला व्यक्ति काम कंप्लीट करके बैठा हुआ है। अब मुझको टेंशन, मुझसे भी दौड़ रहा है। तो अब क्या होता है कि जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है या जो भी बड़ा रहता है, उसको अपने सबऑर्डिनेट से ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा थॉट प्रोसेस में करना पड़ता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा आपकी ठीक है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो चीज फेल्योर होती है, यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, मैंने उनको ये बोला कि आप देखिए जो भी कार्य कर रहे हैं आप करिए, अगर ये चीज फेल होती है तो इसका अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा, मेरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस काम को करिए। तो लोगों ने काम किया, मैंने 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, अपने आप जुड़ते गए लोग, और मैंने ये देखा कि हर व्यक्ति काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। जब काम कर रहा है तो मुझको तो भाई ऐसा नहीं, मुझको तो ज्यादा काम करना, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उसके बाद टारगेट डिसाइड करता गया, चाहे टीचिंग लर्निंग की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, या और उसकी टारगेट्स की बात हो, ये अचीव करते रहे। अब ठीक है, हायर अथॉरिटीज से मैं मिलता रहता हूँ, तो मैंने उनको कमिट करता गया कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मेरे मन में एक बार विचार भी आया कि मैं इतनी लंबी बातें ऊपर कर लेता हूँ, मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे लगा, मैंने कुछ लोगों से शेयर भी किया
कि भाई ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अपन तड़ा ये कर देंगे, मैं आपको और भी चीजें ला के दे दूंगा और भी क्या आप लोग कर दोगे? क्योंकि सर आप चिंता मत कीजिए, हम 24 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं और लोग आप सब लोगों ने करके दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं नेक की। तो नेक में यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं अधिकांश लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो आप मान के चलिए ये लोग 9 बजे ऐसे तैयार होकर आ जाते थे और मैं भोरन जी से बोलता था कि सामने का कॉन्फ्रेंस हॉल में क्यों खुला हुआ, रात भर लाइट जलती रही, लेकिन सर पूरी नेक की टीम बैठी और मैं थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखता था तो 15-20 लोग बैठे थे, थोड़ा इनके काम चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो जब शाम को भी मैं जाता था 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो देखा है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। फिर मैंने भी सोचा कि भाई एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, तीसरे दिन जाएंगे तो नहीं, महीनों काम किया इन लोगों ने, महीनों काम किया। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो कुल मिला के आपको ऐसा लगता है कि अपन लोगों ने कुछ अचीव किया और मैंने अचीव नहीं किया, वो अचीवमेंट आप सबका है ना? इसके अनुसार आपने मेहनत की, आपने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, इसलिए आज चाहे टेक्नोलॉजी लेवलिंग सेंटर की बात करें, एलुमनाई सेल की बात करें, या इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें, या विभिन्न ग्रांट्स की बात करें, या बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करें, हमने सब बहुत हंसते हुए अचीव कर लिया। और आप ये भी देखेंगे कि जितने अचीवमेंट हैं मालूम ही नहीं चलता है कि कैसे आते हैं और अचीव हो जाते हैं। और कुछ लोग आते हैं, काम अपना चलता रहता है, चलता रहता है, मुझे बहुत ज्यादा उसमें मुझे स्ट्रेस टेंशन या ऐसा बटन नहीं रहा। नेक में भी मैं तो अपनी कमरे में बैठा रहा, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं तो बहुत कम निकला। हमारी ये जो टीम थी, यहाँ जो टीम के सदस्य हैं, ये सुबह 8 बजे निकलते थे और शाम को मैं तो इनसे पूछता था भाई क्या रहा है, ये बोलते थे ऐसा है। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को मैं विश्वास कर रहा हूँ, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं, मैं तो एक कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो हमारे रजिस्ट्रार साहब, एसओ साहब, एसपी सिंह साहब, भट्ट जी, तिवारी जी, कंट्रोल एग्जामिनेशन सैनी जी, एमएम सिंह, और यहाँ जितने कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं, आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और इस यूनिवर्सिटी को चमका दिया। अब इसमें होता क्या है कि इसका एक जो कई चीजें हैं जो मैं नेचुरल टीम में आपको बता रहा हूँ, उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट में समझिए। क्या लगता है कि जब आप एक ही स्टेज पे काम करते रहते हैं, एक ट्रैक पर काम करते रहते हैं, तो आप कंसोलिडेट हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं माइंड में, आपको कुछ नॉवेल्टी या नयापन नहीं लगता। आप उसी एक जो छोटा सा एक फ्रेमवर्क रहता है, उसी में थॉट प्रोसेस आपका चलता रहता है और आप उससे बाहर नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते, कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। पर जब आपको कुछ आउटकम्स प्राप्त होते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स जब आपको मिलते हैं, तो जो लोग भी उस यात्रा में इन्वॉल्व होते हैं, मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, आप सबके चेहरों पर एक अलग एनलाइटनमेंट है। और जब ये नेका रिजल्ट आया तो जितनी खुशी मुझको नहीं थी, मुझसे ज्यादा खुशी आप सब लोगों को थी। सबके चेहरे ऐसे थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कर लिया है। तो जब हम मेहनत करते हैं, अच्छे हृदय से करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो जो गॉड ऑलमाइटी है वो भी देखता है और वो भी आपको कुछ फल देने की कोशिश करता है। दूसरा एक ये रहा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं और कुछ काम करने का एक मादा भी रखते हैं। और मैंने पूर्व में भी ये कहा है कि पिछले 22-23 सालों में हम उस एक साइकिल या एक ट्रैक पर चलते रहे। जब ट्रैक पर आप चलते रहे, आपने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट ये नहीं किया कि हमको कुछ आउट ऑफ बॉक्स क्या करना है या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं या क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हाउ वी हैव टू कन्वर्ट आवर वीकनेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू दी स्ट्रेंथ्स। तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया कि आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, कन्वर्ट करना है। निश्चित है चैलेंज था और वो चैलेंज को हमने एम्ब्रेस किया और अचीव किया, एक सक्सेस को अचीव किया। एक टीम बना के हमने काम किया, क्योंकि एक टीम का फुल फॉर्म ये भी होता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर।
जब सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा तो हमने कुछ अच्छे अचीवमेंट्स भी यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट्स प्राप्त किए और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए भी हम लोग बढ़े। अब एक हम कंट्रीब्यूशन की ये बात करते हैं, जिसे कि आप देखेंगे हमारे फाइनेंस ऑफिसर है। अब बेसिकली हमारा या रजिस्ट्रार का या कंट्रोलर एग्जाम का या जो सीनियर प्रोफेसर हमारे बैठे हुए हैं या फिर जो हमारे शिक्षक बैठे हुए हैं, हमारी तो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, उनको एलिवेट करें। बट जब एक कंट्रोलर और फाइनेंस ऑफिसर भी जब कुरुक्षेत्र में और मैदान में निकल जाते हैं शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, तो आप देख लीजिए ये भी एक यूनिवर्सिटी फॉर्चुनेट है कि उनको ऐसे फाइनेंस ऑफिसर मिले। आज हमारे साथ रजिस्ट्रार साहब, निश्चित ही रजिस्ट्रार और वीसी का तो एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक रहता है, पर आज हमारे रजिस्ट्रार साहब भी सुबह से शाम तक निकलकर मेहनत की, उन्होंने भी नेक में बेस्ट कंट्रीब्यूशन किया। आपके लिए भी तारीफ। आज हमारे बीच में कंट्रोलर एग्जाम है, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट किया। आपके लिए भी हम सभी और जितने यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स हैं, को कोऑर्डिनेटर्स ने सबने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया और आप एफिशिएंट, कैपेबल एंड फास्ट पर्सन। तिवारी जी ने कहा कि जो कुछ नहीं करता है उसको ऐसा नहीं, हर व्यक्ति को एक काम करना था। मुन्ना तिवारी जी बहुत मेहनती है, काम किया। आज हमारे साथ अन्य जो अधिकारी हैं, हम लोगों ने सेक्टर वाइज में साफ सफाई की व्यवस्था हो, डिपार्टमेंट्स की व्यवस्था हो, डिपार्टमेंट की व्यवस्था को भी हमने ये किया। और सबसे बड़ा आप सब लोगों को ये अच्छा लगेगा कि जो हमारी नेक की पीयर टीम आई थी, जिन लोगों ने नेक की पीयर टीम से इंटरेक्ट किया, तो जब इंटरेक्ट किया तो नेक की पीयर टीम भी ये बोली कि हम लोग इतने नेक विजिट्स करते हैं और नेक विजिट करने के बाद आप लोगों की यहाँ की फैकल्टी और उन लोगों का डेडिकेशन और जो डिवोशन है ये काबिल तारीफ है। ये थर्ड पार्टी वैल्यूएशन है और इसके गवाह चाहे कादिया जी बैठे हुए हैं, जो लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि नेक की हर मेंबर ने मेनी टाइम्स, देवेश निगम जी थे, कई बार ये कहा कि भाई आप लोगों की फैकल्टी बहुत अच्छी है, आप लोगों का यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे स्पोर्ट्स एरिना की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स एरिना हमारा एक सपना था प्रोफेसर डीके भट्ट का और हमारे रजिस्ट्रार साहब का। ये साल रात को 12 बजे ये मुझे फोन कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं कि सर चाहे कुछ हो जाए और तो स्पोर्ट्स एरिना तो अपने करवाना है। हमने एफओ साहब से बात की, हमने कहा इन दोनों की भावनाएं हैं, बच्चे जैसे उठे हुए हैं, जैसे जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो अपनी माँ यशोदा से माखन के लिए उठते थे। हमने कहा ये तो मुंह फुला के बैठ गए हैं, सब स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए। हमने कहा बनाओ तो उनके जेब से खर्च करेंगे। तो एफओ साहब भी गए सुबह कनेक्ट, ठीक है सर अगर ऐसा है तो आई विल डू समथिंग। और ये आधा एक घंटे बाद आए, अपना बजट का प्रोविजन निकाला कि साहब स्पोर्ट्स एरिना बनेगा और आपको दे दो ऑर्डर। ठीक है, कुछ बातें अच्छा लगेगा आपको सुनने में। अब ये जो हमने डिफरेंट टीम से जो बनाई थी, मॉर्निंग में ये डिपार्ट करती थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनका अराइवल होता था और ये आते थे तो ऐसी नोटशीट लेके जाते थे बहुत सारी। रजिस्ट्रार साहब चाहे एसपीसी चाहे एफओ साहब, इधर फटाफट दस्तखत कर दो। मैंने कहा कुछ पढ़ना पड़ेगा, कैसे दस्तखत कर दें? तो कह रहे सर आप तो भगवान का नाम लेके दस्तखत करो, है ना? तो हमने भी उसमें सिग्नेचर किए फटाफट। और आप ये देखो कि स्पीड, अगर देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम कोई जगह रहते हैं या कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होता है ना? उस समय मैं यदि इन लोगों पर विश्वास नहीं करता, मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करता, तो अपन नेक का A+ ग्रेड अचीव नहीं कर पाते, निश्चित बड़ी बात है। और आज आपको ये लगता है, कुछ लोगों ने मेरे कान में ये बात आती रहती है कि अरे वो तो A++ होना था। और सुनिए, अब जो व्यक्ति सुबह से नेगेटिव माइंडसेट से निकलेगा कि वो तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, जैसे ये A++ होना था, कुलपति जी का A+ रह गया और कोई होता तो A++ हमने सुना, हमने कहा भाई
ऐसे लोगों को आप लाइए, पद्मश्री पद्म भूषण देंगे, है ना? ऐसा भी लोग आप बोलते हैं। तो इस प्रकार की मेंटलिटी जो लोग हैं वो तो आप कुछ भी कर लोगे, है ना? अगर A++ आ जाएगा तो बोले हमको मालूम कैसे आया है। वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी B+ या B++ के लिए कि हमको मालूम है ये कैसे आया है, ये बात। तो फिर आदमी जाएगा कहाँ? भाई A++ लाओ तो भी क्वेश्चन, A+ लाओ तो भी क्वेश्चन, A लाओ तो भी क्वेश्चन। कई लोगों ने साथ नेट में भी शिकायत की। अब हमको मालूम है किस लिए की, ये कुछ लोगों को मालूम है जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब है भाई, नेटवर्क तो रहता ही है। तो हमने फटाफट रजिस्ट्रार साहब को बुलाया, हमने करो उसका काम कर, है ना? तो 3-4 लोग आए, हमने फटाफट जिन जिन लोगों ने शिकायतें की थी हमने उनके नाम लिखवाए, उनकी फाइलें बनवाई। हमने कहा कि उस फाइल में लिख के इनको भेजो कि उनकी ये एक्टिविटी और पास्ट उनका जन्म कुंडली है। अब देखिए इसको भी बोलते हैं आत्मसंघर्ष, आपस का संघर्ष। तो अब उस चीजों से भी निकले, पर जब आपके विचार अच्छे हो, आपकी टीम अच्छी हो, तो देखिए भगवान आपको सफलता देता है। और अब की जो कई हमारे आप लोगों ने ये बोला कि ये बेसिकली 3.46 0.04 CGPA नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। मतलब कैरम रहता है ना, कैरम जब आप खेलते हैं गोटी पूरी आ जाती है, बिल्कुल उतना सा है। तो बेसिकली हम सभी लोग A++ ही उसको मानेंगे। तो काव्या जी है, अगर मैं काव्या जी से बोल देता हूँ कि A+ है, काव्या जी तो लड़ जाएंगे, मुंह फुला लेते हैं, सब A++ ही है। ठीक है, चलिए। तो ये ग्रेडिंग तो एक थोड़ा सा वो रैंकिंग है वो है। और अगर फ्रॉम द कोर एंड बॉटम ऑफ माय हार्ट, मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने 2 साल मुझको लगा कि मेरे 2 साल व्यतीत हो गए हैं और मैंने एक परिवार की भांति यहाँ पर कार्य किया। और यदि आप लोग अगर दिल पे अपने हाथ रख के बैठेंगे, मैंने भी पूरा अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने की यहाँ मैंने, आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में मेरे वर्किंग आवर्स भी आप देखिए, और पहले के समय के भी वर्किंग आवर्स भी आप देखिए। मैं मुझको जो मेरे करीब वाइस चांसलर हैं कहने लगे कि अरे कुलपति जी आप तो निकलते ही नहीं, झांसी छिपके रहते हैं भाई, कुलपति के काम तो थोड़ा घूमना फिरना भी है, यहाँ भी है। तो मुझे लगता था कि आप लोग घूमते हैं तो टाइम कैसे निकाल लेते हैं घूमने फिरने का। मुझे तो लगता है कि 2-4 दिन कहीं जाता हूँ, फिर तीसरे दिन आ जाता हूँ और फिर अपना काम करने लगता हूँ। तो क्या रहता है कि उसके मुख्य कारण आप हैं, आप लोगों के कारण मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि काम पड़ नहीं, हकीकत है ना भाई। यदि देखिए मैं तो एक बार टेस्ट करता है, कुछ काम करो कुछ काम करो, मैं सोचता कोई काम नहीं करे, मैं सोचता हूँ अपना काम करो और तो निकल धीरे से, है ना। पर आप लोगों ने चूंकि विश्वास किया मुझे, जब आपका एक पारिवारिक सदस्य आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, आपका भाई बहन है, यदि वो आस्था रखता है, एक विश्वास रखता है, तो यदि आप अपना बेस्ट रिटर्न नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा आपका क्राइम, सबसे बड़ा क्राइम है कि किसी के विश्वास को तोड़ना। और वो विश्वास पिछले 2 साल में लगातार बढ़ता रहा और मुझे भी काम करने की आप लोगों से ऊर्जा प्राप्त हुई और मैं भी इस ऊर्जा के चलते ऑलवेज करता रहा। उसमें भी कई कहा गया है कि डोंट ओनली गो विद लाइफ, डोंट ओनली गो विद लाइफ, है ना, बट आल्सो ग्रो विद लाइफ। तो आपने पिछले सालों में केवल गो होते रहे, अब हमको ग्रो करना है एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ, ये हमारा टारगेट है। और आने वाले समय में बहुत सारे प्लान्स हैं। तो कुछ प्लान्स हैं, आई एम हैविंग सर्टेन प्लान्स for the growth and development of this Bundelkhand University, and certainly आप लोगों की मेहनत और कर्म के कारण वो विभिन्न फंडिंग स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो हमको रिसीव होंगी। और इसके लिए कुछ स्कीम्स में हमारे रजिस्ट्रार साहब चोटी लगाकर तैयार हैं। ये कुछ लाएंगे, कुछ मैं लाऊंगा, कुछ हमारे फाइनेंस ऑफिसर की लाएंगे, कुछ स्कीम्स लाएंगे। और वो आप दूसरा ही देखेंगे कि
क्योंकि हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी हमने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करने की कोशिश की है। आप देखेंगे आपके कैंपस में वाइब्रेंसी है, चारों तरफ आप देखते हैं कि फ्लावर्स हैं, इसके लिए एफओ साहब को ताली बजा के धन्यवाद देंगे। हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट में रिनोवेशन के कार्य किए जाएं, वहां पर इम्प्रूवमेंट किए जाएं, जिसके कारण कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट अच्छे डेवलप होने की कगार पर हैं। एज फार एज कंसर्न विद दी वाशरूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, उनको भी हाईटेक रिनोवेट कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी और जो अदर डिपार्टमेंट है उनके टेकअप कर रहे हैं। आने वाले समय में एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक कंप्यूटर सेंटर की प्लानिंग है, लार्जेस्ट और वी आर ट्राइंग टू गेट फंडिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी, फ्रॉम द मिनिस्ट्री से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद जी बहुत अच्छा सेंटर ऑफ आर्ट यहाँ पर बना रहे हैं। वी आर आल्सो एस्टैब्लिशिंग the institution of professional studies in the campuses of the Bundelkhand University. We are also introducing the various certification and career-oriented programs in the foreign languages. हम international universities जो 125 MOUs हैं, उनके साथ collaboration करते हुए we are starting the dual degree programs. ये start कर रहे हैं। A+, grade के बाद कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी वी स्टार्टेड द करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम लोग इसमें प्राप्त कर रहे हैं। हम एक नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। वी आर आल्सो डेवलपिंग द स्पाइक एंड हब मॉडल, नोडल सेंटर्स की स्थापना की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट सेंटर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में स्टेब्लिश कर रहे हैं। कई एन नंबर ऑफ प्लान्स हैं। अगर सब आप लोग इसी प्रकार दौड़ते रहे और सब हमको अच्छा होता रहा तो आने वाले समय में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपको नए रूप में मिलेगी। जब संस्था आगे बढ़ती है तो उसका हर सदस्य आगे बढ़ता है, अधिकारी बढ़ता है, कर्मचारी बढ़ता है, वहाँ के स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, परसेप्शन बदलता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोगों ने जब A+ मिला होगा, आप अपने परिवार में जाते होंगे, आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते होंगे, तो सबसे पहला वर्ड रहता है बधाई। नीचे में हकदार सभी हैं, हकदार सभी हैं। तो अब इसमें बधाई सबको मिली है, आपके परसेप्शन बदला है, आपके लेवल भी एलिवेट हुआ है, आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज हुई है। थॉट प्रोसेस जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये राधिका चौधरी बैठी हुई है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुई है। इनकी वाइस चांसलर से नीमा गुप्ता से मेरी अच्छी जान पहचान में बात हुई थी, तो मैंने उनको ये बोला, नहीं उन्होंने मुझे बधाई दी A+ के लिए, तो कहेंगे कि बताइए अब हमको भी आपका फैकल्टी हम रिक्रूट कर रहे हैं। उनका नहीं, अब A+ हमें, A+ आपको, आपकी फैकल्टी हम रिक्रूट करेंगे। देखिए एक प्रोफेसर साहब आए थे कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी A+ रैंक में है। कई इंडिया की ऐसी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि A+ रैंक में है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे 10 या 15 टाइम्स है। वहाँ का एक एकेडमिक ब्लॉक अपने से बहुत बड़ा है और काफी वर्षों पुरानी यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद भी उसमें A+ प्राप्त है। दिल्ली में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनको A+ ग्रेड है। तो CGPA की बात करेंगे तो CGPA भी उनका 3.25 3.26 है, काफी कम है। तो A+ 3.46 CGPA अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको जहां भी आप बात करें अदर यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज से, तो आप ये मत भूलिए, आप सब बोलिए बहुत मेहनत की, बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ, हमने क्या, तब तो उसकी वैल्यू रहेगी। आप बोलेंगे इंसान को तो मिल गया है A+ हमको, नहीं ऐसा नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे पास में जो लोग आते हैं वो यही बोलते हैं। कल सभी कॉलेज वाले भी आए थे और सांसद जी भी आए थे। जब सांसद जी भी 1-2 डिपार्टमेंटों में गए या अनु श्रृंखला के डिपार्टमेंट में गए यहाँ, तो सांसद जी बोले कि कुलपति जी भैया आपने तो यूनिवर्सिटी चमकाई दी है। तो हमने कहा सर चमका नहीं है, ये तो आप सब लोग का प्रयास रहा कि
यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो गई है। एक परसेप्शन आता है जब एक मीडिया ने उन्होंने देखी, जो हमारे पत्रकारिता का इंस्टीट्यूशन है, भट्टी रजिस्ट्रार साहब साथ थे, तो वो ये खुद बोले सांसद जी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी हाईटेक बिल्डिंग चमकती हुई दिख रही है, बहुत बड़ी तारीफ की बात है। कैफेटेरिया आप देखिए, कैफेटेरिया आपने परिकल्पना की थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा एक कैफेटेरिया हो सकता है, जो उसके अंदर के रूम में आप बैठेंगे, आप लोग जाएंगे चाय भी पीजिए, जब आप चाय पिएंगे तो उसको लगेगा कि हम किसी बहुत अच्छे रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। आप जिस स्ट्रीट से भी निकलते हैं आपको बढ़िया सुंदर सुंदर फ्लावर देखते हैं, तो पॉजिटिव फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। कैंपस आपका साफ सफाई है, बस ये है कि आने वाले समय में इस कैंपस को हमको ऐसे ही मेंटेन रखना है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा के चलना है। और मैं बस लास्ट के 5 मिनट में, जहां तक एक पिछले 2 साल की बात है, तो हमारे रजिस्ट्रार विनय सिंह जी हैं, हमारे फाइनेंस ऑफिसर जी हैं, इन्होंने भी लगभग 2-2.5 साल के लगभग पहले ही ज्वाइन किया था। ये लोग भी अभी मतलब नहीं, रजिस्ट्रार साहब के भी 2 साल अभी 2-4 दिन पहले ही हाँ 8 दिन। तो हम बेसिकली तीनों जो है न्यू कॉमर्स ही हैं, हम तीनों जो है न्यू कॉमर्स हैं और बहुत ज्यादा अभी पुराने नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि यहाँ की जो फैकल्टी और जो स्टाफ है, मतलब आप लोग अच्छे, बहुत जरा सूट मैंने कोई व्यक्ति देखा नहीं है ना, मतलब लोग है सिंपल कि आप लोगों को एक बार जैसे कई डिपार्टमेंट में मैं एक्स को भी बुलाता हूँ, वाई को भी बुलाता हूँ, दोनों को समझाता हूँ, समझ जाते हैं कि ठीक है सर आप नहीं, मतलब ये एक सबसे बड़ी चीज है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि, और सब लोग आप लोगों के अंदर भावनाएं भी हैं कि हम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी मेहनत करें, कंट्रीब्यूट करें। पर आने वाले समय में हमको अब टीचिंग लर्निंग पर भी फोकस करना है, क्योंकि हमको एडमिशंस भी, आप देखिए पिछले 2 साल में 4500 प्लस एडमिशंस हमको मिले हैं, 4500 प्लस मिले हैं एडमिशंस। तो एडमिशंस भी अच्छे मिलेंगे, प्लेसमेंट भी अच्छे होंगे, अनुदान भी होगा। और ये आपने आज स्वागत करके, और ये सब आज जो आज के प्रोग्राम के जो मुख्य मतलब जो कंट्रोलर हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, मुन्ना तिवारी जी, बीके भट्ट जी, एसपी सिंह जी, रजिस्ट्रार फाइनेंस ऑफिसर कर्नल सैनी जी, कावे जी, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझको भी नहीं मालूम था कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा होगा। और मुन्ना तिवारी जी ने बड़े स्टाइल से मुझसे कुछ फोटोग्राफ भी मांगे, सब कुछ पारिवारिक फोटोग्राफ भी कीजिए, क्योंकि ऐसे सर आपका एक एल्बम बना रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके द्वितीय वर्ष एक मैगजीन छापी है, उसके लिए मैं मुन्ना तिवारी जी और इनके साथ पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। दूसरी बधाई मैं देता हूँ कि आप लोगों ने जिस आत्मीयता के साथ मेरा सम्मान भी किया और मुझे रिलाइज भी दिलवाया कि मेरे 2 साल हो चुके हैं। अब एक थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि क्या कुलपति जी 3 साल तक रहेंगे या आगे नहीं रहेंगे। अब देखो मैं तो बड़े ओपन माइंडेड हूँ, अब मैं भी कहा रुके नहीं रुके ना तो मेरे हाथ में है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का और डेवलपमेंट है, मैं रुक जाऊंगा और नहीं तो रुक जाएगा, ठीक है। रुकना या नहीं रुकना ये तो भगवान के ऊपर वाले के हाथ में है ना। इसका आंसर ना तो मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं, ये केवल समय आंसर देगा। तो कुछ चीजें हर समय पर छोड़िए, कि समय आंसर देगा। और पुनः मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ। आपका इतना सम्मान और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है। और हकीकत में मैं ये बताऊं, अगर दिल की बात मैं करूं तो मुझे लगता ही नहीं मुझे 2 साल, मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूं। हर व्यक्ति के साथ एक पारिवारिक टच है, देखो हर व्यक्ति के साथ एक पारिवारिक टच है। कि जितने भी लोग हैं, मैं इन अधिकारियों से ये बोलता हूँ कि जीवन में आपने जहाँ भी काम किया है, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेरे सबॉर्डिनेट, अपन ऐसे काम करते हैं कलीग्स,
ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं, ये चाहते हैं कि 2 दिन के लिए बोलता, 2 दिन की छुट्टी और 2 दिन मेरी तरफ से बोनस आओ। इतनी लिबर्टी ये जा रही थी कहीं बच्चों के पास, तो मैंने कहा कि 2 दिन के लिए नहीं, आप 1 दिन मेरी तरफ से बोनस लो, ठीक है। तो उसमें कोई प्राइस नहीं है। एनी हाउ वी हैव टू वर्क इन द कॉर्पोरेट स्टाइल, ठीक है। आज एक प्रोफेसर एफओ साहब कल थे, है ना, इलाहाबाद के बड़े बड़े प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो प्रोफेसर या टीचर है या जो काम करने वाला है, वो टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं करता। बोला था एफओ साहब, जब उसकी ब्रेन वेव्स होती है काम करने की, तो ऐसा काम करता है, काम लगातार करते रहता है। तो जब आप लोग ऑफ आवर्स में भी काम करते हैं, ऑड आवर्स में काम करते हैं, ठीक है, तो आपने टास्क पूरा कर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं कि अभी जो छुट्टियां थी ना, विंटर वेकेशन, देखिए जो मैं जिस चीज को नोटिस करता हूँ, विंटर वेकेशंस में कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने विंटर वेकेशन अवेल नहीं की, 24 घंटे काम किया है, सैटरडे संडे को आके काम किया। कई वाकई ऐसे हुए कि रजिस्ट्रार और एफओ सैटरडे संडे को आके काम करते हैं कि नहीं साहब तो काम करेंगे। मैंने एफओ साहब से पूछा कि मेरठ से कब आए भाई, बोले सर मैं तो गई नहीं, यही था, ठीक है। कंट्रोल एग्जाम काम करते हैं, कई फैकल्टी काम करती है, तो अपने को जब ऐसा, क्योंकि आने वाले समय में फ्लेक्सिबल तरीके से ही काम होगा। आपने यदि अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, एक बार फिर मुझको क्या करना है भाई, आप आए, मैंने अपना टास्क दिया और आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, दैट्स ऑल, ड्यूटी इज ओवर नाउ। तो ये चीजें रहती हैं। तो उन्हें आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आपने स्वागत करके ये करीब 100-200 गुलाबों का हार मुझको, रजिस्ट्रार को, एफओ को, कंट्रोलर एग्जाम को, डीके भट्ट को, सबको जो पहनाया है, तो वो जो आपने उसमें जितने गुलाब थे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर और आ गई। तो हमारी जो ये लीग है, ये जो अधिकारी जितने बैठे हुए हैं, हम आप लोगों का प्यार इसमें को रिटर्न करने का प्रयास करेंगे आउटकम के माध्यम से, आउटकम के माध्यम से, कि हम जितनी चीजें आपको रिटर्न कर सकें। और ये बेसिकली ना हमारा आपके ऊपर कोई एहसान है, ना ये कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ना मेरे अधिकारी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे इसका वेतन मिलता है, ठीक है, और मैं इसके लिए अपॉइंट किया गया कि मुझे काम करना है। यदि मुझको वेतन मिलता है और मैं काम नहीं करता हूँ, तो सबसे बिगेस्ट क्राइम तो यही है। तो ये रजिस्ट्रार भी काम करते हैं, एफओ काम कर रहे हैं, कंट्रोल एग्जाम काम कर रहे हैं, डीके भट्ट काम कर रहे हैं, हम उसके लिए पेड होते हैं, हमें उसकी सैलरी मिलती है। तो जिसकी हमें सैलरी मिलती है, हम पहले ईमानदारी से वो टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई आवर्स आता है तो ये करेंगे। जब नेक का ग्रेड डिक्लेयर हुआ तो हम लोग चित्रकूट में थे, गवर्नर मैडम भी थी, रजिस्ट्रार साहब भी साथ में थे। मैंने बधाई दी, उनके चढ़ा दिन मैंने की, बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत बढ़िया बढ़िया किया। तो मैंने कहा कि मैडम बस थोड़ा सा चूक गए डबल प्लस है, लेकिन जितना किया है वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या रहता है कि मतलब माननीय कुलाधिपति महोदय का भी आशीर्वाद, उनका जो अपनात्व रहता है। आप देखिए कि हम लोग जब ये जो प्रेजेंटेशन में कैसे वो फोकस कर रही थी। एक वो 83 ईयर की लेडी प्रेजेंटेशन के 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा ना कि नहीं, पहले ये प्रेजेंटेशन में ये गलती है, इसको ऐसे करेक्ट करो, इसकी रेफर करो। तो जो अपना अधिकारी अपने ऊपर विश्वास कर रहा है, अपना मंत्री अपने ऊपर विश्वास करता है, एसीएस गोल्डन साहब कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो कर रहा है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बधाई दे रहे हैं कि भाई आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ये प्रेस गया है, वो सब आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोगों का ये जो एक बधाई मिलती है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें डबल स्पीड में काम करने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो ज़्यादा वक्त हो गया है और बोलना तो बहुत कुछ है, और मैं पुनः हाथ जोड़ के अपनी भावनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे, और ऐसे ही हम आने वाले वर्षों में और आगे कार्य करेंगे, और वर्षों में कार्य करेंगे। चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। बहुत एक बार जोरदार तालियों से हमारे
विशेष समस्या प्रोफेसर त्रिवेदी एवं प्रोफेसर सौरभ श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि एक पुष्पगुच्छ these amazing setups mungkin di mana sebelum kita kira kita harus panik untuk persoalan
सिटी बॉम्बे में जो पूरा भारत में जो टीम है उत्तर प्रदेश के पास स्टेज मार्क है लेकिन
है।